हेलो एवरीवन, आज है 4 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 70 रुपये से नीचे ये ट्रेड कर रहा है। एक महीने का ग्राफ देखो तो 10 साढ़े 10% की तेज़ी है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, तेज़ी आई थी, गिरावट आई, ठीक है। 70 के बाद 65 पे आया, वापस धीरे धीरे करके 70 पे जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं कह दूँ, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है। और अगर बात करी जाए पिछले एक साल की, तो एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो भाई साहब पैसा तो खूब बनाकर 145% का ग्रोथ है। लेकिन 70 रुपये का एक रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी जब शानदार तेज़ी आई थी, 70 रुपये पर जाने के बाद गिरावट आई थी, यहाँ पर 50 का मुंह देखने गया था, वापस तेज़ी आई, 70 पे गया, 65 का मुंह देखने गया, अब वापस 70 के ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। अब इस लेवल को ब्रीच कर पाएंगे कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग है। अगर ब्रीच कर गया तो ब्रेकआउट, अगर नहीं कर पाया तो वापस वही ये 60 रुपये 65 का मुंह देखने दोबारा जाएगा ये। और अगर आप इनका वॉल्यूम्स भी देखोगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रही है। तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते हुए यहाँ पर नज़र आए। और देखिए, जो इंफ्रा के शेयर्स है उसने पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में कह लो कि काफ़ी शानदार तेज़ी भी दिखाई है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग भी होने वाली है। यहाँ पर अगर आप इस कंपनी को लेकर देखो तो 73 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई था। ये इंट्राडे हाई था, वरना एक्चुअली 70 रुपये का ही था। जहाँ तक लो देखे तो 4.5 रुपये के आसपास बना था। मार्केट कैप इसका 42,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, कई बार कुछ कंपनियाँ ऐसे देखने को मिलती है कि जिसका मार्केट कैप कम होता है और उसकी जो ऑर्डर बुक है वो ज़्यादा होती है। ये हम चीज़ NBCC इंडिया में ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। और इवन RVNL में भी हम देख चुके थे, और उसके बाद एक बहुत बड़ा तहलका RVNL ने मचाया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। IRB इंफ्रा का जितना मार्केट कैप है उतनी बड़ी ऑर्डर बुक नहीं है इनकी, उससे थोड़ी ही कम है, ठीक है। वो मतलब बहुत ज़्यादा भी कम नहीं, लेकिन थोड़ी ही कम है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके बारे में, तो जो तेज़ी बनी थी बीच में, तो भाई साहब सरप्राइज था कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने 134 का टारगेट दे दिया। जनरली इतने हाई टारगेट्स कोई नहीं देता है, ठीक है, कोई नहीं देता है एक साल का। अगर लोग देते भी है तो 40% अब देते हैं, 50% अब देते हैं। लेकिन इन्होंने तो सीधा डबल दे दी थी, मतलब जो टारगेट था वो दिया था। और उसको चलते हुए एक तेज़ी बनी थी यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो वेंचुरा कैपिटल यहाँ पर डबल प्राइस कह रहा है, उनके सामने मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल उनकी रेटिंग है, और 7 रुपये का, और 60 रुपये का टारगेट है उनका। तो देखा जाए तो भैया वेंचुरा कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, मोतीलाल अभी भी ग्राउंडेड है इसको लेकर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, तो देखिए इनके नतीजे आने वाले हैं। 7 मई को रिजल्ट्स भी है और डिविडेंड भी है। और वो दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नंबर्स के ऊपर बहुत बड़ा गेम टिका हुआ है ऐसे कंपनियों का। और नतीजे के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आती है। अगर नतीजे एवरेज आते हैं तो भी आएगी। अगर नतीजे इनके खराब आएंगे तब तो भाई साहब भयंकर गिरावट आएगी। लेकिन अगर नतीजे अच्छे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं तो 1-2 दिन की तेज़ी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आएगी। ये होता है यहाँ पर। और डिविडेंड भी अनाउंस होगा यहाँ पर। और डिविडेंड अगर आप देखोगे तो पिछले साल इसने 10 पैसा पर शेयर का पे करा था। इस बार भी मुझे लगता है कि 10 पैसा का ही डिविडेंड होगा। कोई बहुत ज़्यादा डिविडेंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि शेयर प्राइस डबल हो चुका है, ठीक है। तो डिविडेंड डबल होगा कि नहीं वो देखना है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए तो अभी हाल फिलहाल में ये कंपनी ने जो बोनस दिया था उसके चलते आपको ये सस्ता लग रहा है, वरना अगर बोनस नहीं दिया होता तो इसका प्राइस 700 रुपये का होता। पिछले साल 2023 में इसने आपको स्प्लिट हुआ था ये, ठीक है। और एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे। और यही वजह है कि आज आपको ये 70 रुपये पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोगों को सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में अगर ये नहीं दिया होता तो प्राइस 700 का होता। तब शायद काफ़ी लोग इसको सस्ता नहीं कहते, ठीक है। और जहाँ तक बात करी है वैल्यूएशन के बारे में, तो इसका जो पी है वो 77 का है, महंगा है ये। थोड़ा सा करेक्शन बनता है यहाँ पर। सेक्टर पी 58-59 का है। 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें इनके फिनेंशियल्स के बारे में, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, ठीक है। प्रॉफिट वाइज भी और रेवेन्यू वाइज भी। तकरीबन 2077 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 188 करोड़ का प्रॉफिट था। और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट था, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 95 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले 133 करोड़ का था, उससे पहले 130 करोड़ था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में मतलब दिसंबर में 140 करोड़ का था। इस बार जब मार्च के नंबर अभी 3 दिन बाद ही आने वाले, 7 तारीख को ही इनके आने वाले रिजल्ट्स,
तो कहीं ना कहीं जो इसका कंपैरिजन होगा वो पिछले साल मार्च क्वार्टर से होगा 1700 करोड़ के रेवेन्यू के साथ और 130 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। लेकिन उसके अलावा पिछले क्वार्टर से भी कंपैरिजन होगा, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर था, 2077 करोड़ का रेवेन्यू और 188 करोड़ का प्रॉफिट। तो वैसे भी इससे ज़्यादा कहीं क्लॉक करना पड़ेगा इनको। अगर इससे ज़्यादा के नतीजे आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो अगेन मैं कह दूँ फिर गिरावट के तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है। तो भाई साहब ऑलरेडी जब महंगा होता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो उनको उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरना भी पड़ता है अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर। अगर नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत होती है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 34.39% है और उनमें से आधी होल्डिंग गिरवी है इनकी। ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। म्यूचुअल फंड्स 3.92% की जो पहले होल्डिंग थी वो 3.72 पर आ गए, थोड़ी सी बिकवाली करी। डोमेस्टिक 3.95 से थोड़ा सा बढ़ाकर 4.07 पर आ गए। एफआईएस अगर आप देखोगे तो उन्होंने थोड़ी सी खरीदारी करी है 47.16 से 47.22। ये काफ़ी हैरानी वाली बात है कि भाई साहब म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इतने कम क्वांटिटी में है और एफआईएस इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, 10 गुना ज़्यादा कह लो, उससे भी ज़्यादा कह लो, यहाँ पर 12 गुना ज़्यादा कह लो। तो ये हैरानी वाली बात है कि एफआईएस ने भाई साहब ऐसा क्या देख लिया जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं देख पाए। तो एफआईएस की ये होल्डिंग थोड़ी सी हैरानी वाली ज़रूर है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा होल्डिंग। रिटेल और अदर की मिलाकर 10.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.53% पर है और अदर पार्टीज 3.06% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आईआरबी इंफ्रा के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो जिस लेवल पर ये बैठा है वो लेवल रिस्की ज़रूर है, क्योंकि यहीं पर रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस भाई साहब इसको नीचे की तरफ खींचेगा या ऊपर की तरफ फेंकेगा, ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। और कहीं ना कहीं उसके पीछे क्वार्टरली नंबर्स भी जिम्मेदार होने वाले हैं, जो कि 3 दिन बाद ही आने वाले। जो रिजल्ट्स आएंगे वो ही डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ पर जाएगा। मंडे को जब ये खुलेगा तो मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये इसी रेंज के आसपास भटकता नजर आएगा। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट्स आएंगे उससे पता चलेगा कि ये या तो ब्रेकआउट दिखाएगा या तो ये वापस पहले की तरह नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि एक 70 रुपये का रजिस्टेंस ज़रूर है, तो एटलीस्ट ये लेवल तो बाय का नहीं बनता है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करो, जिनको खरीदारी करनी है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करो, नंबर्स कैसे आते हैं वो देखो और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या करना है। लेकिन कंपनी मेरे हिसाब से अच्छी है और कहीं ना कहीं जो इंफ्रा की प्रोजेक्ट्स है वो और बड़े पैमाने पर इंडिया में एग्जीक्यूट होते हुए नज़र भी आएंगे, चाहे वो हाईवेज़ के हो या फिर बाकी तरीके के हो। टोल कलेक्शन का भी इनका बिजनेस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कंपनी आने वाले टाइम में और अच्छा ग्रोथ करेगी, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा महंगा लगता है। और अगर करेक्शन यहाँ पर बनेगा तब बात करेंगे इसके बारे में। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन बनना चाहिए, थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका सस्ता होना चाहिए। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर्स कैसे आते हैं। तो वॉच लिस्ट में ज़रूर रख लीजिएगा इसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ज़रूर है ये। और अगेन मैं कह दूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईआरबी इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।